नमस्कार। द एमबीबीएस प्लैनेट पे मैं शोभित वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी के प्रीवियस 3 ईयर के स्टेट कोटा के कट ऑफ ट्रेंड्स के बारे में एंड उसी के साथ में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातों को, जैसे कि काउंसलिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या काउंसलिंग प्रोसेस होती है एमपी की एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको ज़रूरी है इस स्टेज पे जानना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप डेटा देख रहे हैं इस प्रोग्राम में और या फिर एमपी के स्टेट कोटा की अगर हम बात करें तो आपको कट ऑफ मिलेगा पिछले 3 साल का, जिससे कि आपको डेटा की ऑथेंटिसिटी पे थोड़ा सा बेटर तरीके से ट्रस्ट हो पाए और आप बेटर तरीके से एनालिसिस को समझ पाएं एंड ये समझ पाएं कि डेटा क्या इंडिकेट करता है, जिससे कि 2024 का डेटा जनरेट होने पे यानी कि स्टेट कोटा के रजिस्ट्रेशन के बाद में जो स्टेट कोटा की मेरिट लिस्ट आएगी उससे आप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग पा सके कि आप कहां स्टैंड करते हैं, आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पॉसिबल होगा या नहीं होगा और अगर होगा तो किस कॉलेज में पॉसिबल होगा। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स की डिमांड पे हम बहुत ही जल्द अदर स्टेट्स, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, उनकी वीडियोस हम जल्द ही लेके आने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप चैनल से जुड़े रहिए और किस स्टेट के रिलेटेड, स्टेट काउंसलिंग के रिलेटेड वीडियो आप चाहते हैं प्लीज डिमांड करिए। हम पूरा एनालिसिस करके आपको जल्द से जल्द उस वीडियो को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में डेडिकेटेड है हम एमपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस के कट ऑफ को डिस्कस कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेजेस के कट ऑफ के लिए भी बहुत जल्द एक वीडियो रिलीज की जाएगी एंड इसी के साथ में हम शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 साल का डेटा प्रेजेंट किया गया है एंड आप 3 चीज़ों को देख सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक, स्टेट रैंक एंड आपका जो मार्क्स हैं। तो अभी तक आप जिन भी चैनल्स पे जा रहे थे आपको एनालिसिस बताया जा रहा था मार्क्स के बेसिस पे, बट अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो पिछले 3 साल की अगर स्टेट मेरिट रैंक को आप देखेंगे तो इंदौर मेडिकल कॉलेज की जो क्लोजिंग हुई है वो 2021 में 115 स्टेट मेरिट रैंक पे, 2022 में बस 114 स्टेट मेरिट रैंक पे एंड 2023 में 124 स्टेट मेरिट रैंक पे। तो ये डेटा ये इंडिकेट करता है कि स्टेट मेरिट के हिसाब से कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं एंड हेंस इट इज़ अ बेटर प्रेडिक्टिंग पैरामीटर कि आपको स्टेट में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं कि 2023 में कट ऑफ में डाउनफॉल क्यों आया, तो इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि एमपी ने एज अ स्टेट लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्म किया। कुछ क्वांटिटी में बच्चे टॉप 5000 रैंक ऑल इंडिया रैंक में बच्चे ज़्यादा थे जिन्होंने एम्स या फिर अदर बेटर कॉलेजेस सिलेक्ट कर लिए एज कम्पेयर टू इंदौर मेडिकल कॉलेज एंड हेंस एमपी का स्टेट कोटा का कट ऑफ गिर गया। तो जैसे ही आपकी स्टेट मेरिट रिलीज होती है हम आपको एनालाइज करके बताएंगे कि इस बार आपके एमपी में क्या कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं एंड क्या कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जो कि ऑलमोस्ट 98 to 99% एक्यूरेसी के साथ में स्टैंड करेगा। तो अगर आप हमारे ऐप पे जाते हैं आपको मिलेगा वहाँ पे एमपी स्टेट कोटा का एक डेडिकेटेड प्रोग्राम, जहाँ पे आपको सारी कैटेगरी का डेटा एनालिसिस इसी तरीके से पीडीएफ के फॉर्म में आपको वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि आप जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी का डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि अदर कैटेगरी का। इसीलिए यहाँ पे डेटा पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके अलग अलग कैटेगरी के डेटा को सेपरेटली प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि आप अपने एनालिसिस को बेटर तरीके से समझ पाएँ। तो चलते हैं अपने पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम की तरफ एंड समझते हैं कि एमपी के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी एमपी के स्टूडेंट्स के लिए एंड किन चीज़ों को आपको स्टडी करना होगा, किन चीज़ों को आपको बेटर तरीके से समझना होगा। सो जो बच्चे, ये एक पेड प्रोग्राम भी होगा एंड इसी के साथ में आपको फ्री असिस्टेंस भी चैनल पे प्रोवाइड होगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है, नंबर को व्हाट्सएप पे ज़रूर सेव कर लीजिए, क्या पता कि कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस हो जाए जो कि हमारे चैनल का स्टेटस देखने से आपको मिल जाए। तो किसी भी काउंसलिंग चैनल के नंबर को अगर आप सेव करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगी। तो नंबर सेव करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो तो आप हमारी काउंसलिंग टीम से क्वेरी भी कर सकते हैं, आपको चैट सपोर्ट पे रिप्लाई मिल जाएगा और अगर इंपॉर्टेंट होगा तो हमारी काउंसलिंग टीम आपको कॉल भी कर लेगी। सो ये जो प्रोग्राम है, जो बच्चे इस पेड प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे इसको लीड करेंगे हमारे टीम मेंबर मोहित गुप्ता, जो कि जीएमसी भोपाल में स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर में। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो था वो क्या गया है। सो कट ऑफ के पहले डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा कि एमपी के कॉलेजेस कैसे हैं, क्या इन्वायरमेंट है एंड क्या एकेडमिक क्वालिटी है एंड डिफरेंट चीज़ें जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है आप जिन क्वेश्चंस का जवाब खोज रहे हैं। तो एज अ स्टेट एमपी में 15 कॉलेजेस हैं, जिसमें कि लास्ट आपका सतना मेडिकल कॉलेज 2023 में ओपन हुआ था, जो कि एक अच्छी लोकेशन पे है और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। अगर पुराने कॉलेजेस की बात करते हैं तो प्राइमरीली 5 कॉलेजेस का नाम आता है, जो कि हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर एंड रीवा।
ओके, सो इन कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं तो धीमे धीमे इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुराना हो चुका है उसको अपडेट किया जा रहा है। भोपाल और गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल और एनएससीबी जबलपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर के काफ़ी पार्ट को अपग्रेड किया जा चुका है। इसी के साथ में रीवा मेडिकल कॉलेज जो है थोड़ा सा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, बट देन अगेन एक अच्छा मेडिकल कॉलेज है, सिटी सेंटर में है, छोटा सिटी है रीवा, बट सफिशिएंट आपको जितनी भी सुविधाएं इंपॉर्टेंट हैं एज अ स्टूडेंट वो सभी कुछ आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। विदिशा के कॉलेज में थोड़े से हॉस्टल मिलने में इश्यूज होते हैं। एंड इसी के साथ में अगर हम एमपी में बॉन्ड की बात करते हैं तो यूजी के बाद में यानी कि एमबीबीएस के बाद में 1 साल का बॉन्ड है एंड पीजी के बाद में भी 1 साल का बॉन्ड है। पीजी के बॉन्ड को आपको अभी से कंसिडर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है कि आप जिस स्टेट में एमबीबीएस कर रहे हैं आपको उसी स्टेट में पीजी भी आगे आप कर रहे होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको जो पीजी का कोटा मिलता है वो उस स्टेट में मिलता है जिस स्टेट में आप एमबीबीएस करते हैं। एंड यूजी की तरह 85% नहीं बट स्टेट कोटा में 50% सीट्स होती हैं, बट पीजी में जो रैंकिंग्स होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं कि आपको अच्छी सीट का मिलना पॉसिबल होता है उसी स्टेट में जिस स्टेट में आप एमबीबीएस कर रहे होते हैं। सो आगे बढ़ते हैं कट ऑफ की तरफ एंड चीज़ों को थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं आपके लिए। सो अगर हम लास्ट ईयर के फर्स्ट राउंड के कट ऑफ के बारे में बात करें तो हमने यहाँ पे 2 साल के कट ऑफ को कंपेयर किया हुआ है। सभी कैटेगरी को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी में, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़े से मेरे स्क्रीन के सामने होने की वजह से जो विजिबिलिटी इश्यूज़ हैं ये पीडीएफ आपको फ्री कॉस्ट में यानी कि बिना पेमेंट के आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। सो राउंड 1 के कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ था यानी कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 2023 में 567 मार्क्स। स्टेट मेरिट रैंक की बात करें तो 1079 स्टेट मेरिट रैंक एंड ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 50,870 रैंक गया था। 2022 के कंपैरिजन में अगर बात करते हैं तो एक कॉलेज यानी कि सतना कॉलेज के ऐड होने की वजह से ऑल इंडिया रैंक में लगभग आप देख सकते हैं कि 7,000 रैंक की गिरावट आई थी। स्टेट मेरिट रैंक की अगर हम बात करते हैं तो 975 से 1079 तक स्टेट मेरिट रैंक गई थी। एक मेडिकल कॉलेज में मिनिमम 100 सीट्स आती हैं, 100 में से 85 सीटें जो होती हैं स्टेट कोटा की होती हैं। 85 में से 40% सीट जो होती हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी की होती हैं, तो अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग 36 सीट्स के आसपास, 35 सीट के आसपास आपके जनरल कैटेगरी की होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि एमपी में एक कॉलेज बढ़ने से 35 सीट जनरल कैटेगरी की बढ़ती हैं और कट ऑफ में जो ड्रॉप आता है वो लगभग आपका 100 स्टेट मेरिट रैंक का आता है। तो आप इससे जोड़ सकते हैं कि एमपी में अगर इस साल भी कोई नया कॉलेज आ जाता है तो क्या अप्रोक्सीमेशन हो सकता है कट ऑफ के जाने का। मेरा अनुमान है कि अगर एमपी में एक कॉलेज ऐड होता है जो कि संभावना लग रही है, आपका इस साल का स्टेट मेरिट रैंक जो हो सकता है वो समवेयर अराउंड 1200 के आसपास क्लोजिंग हो सकती है, क्योंकि डेफिनेटली इस बार भी एमपी के बच्चे अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं जो कि हमें आने वाले समय में पता चलेगा, वो एम्स को चूज़ कर रहे होंगे। एम्स को चूज करना है नहीं करना है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसको लेके भी हम जल्दी एक वीडियो रिलीज करेंगे। देन हम राउंड 1 के कट ऑफ की अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो आप देख सकते हैं स्टेट मेरिट रैंक 1258 तक गया था एंड स्टेट मेरिट रैंक जो 2022 में थी वो 1201 तक गया था। यानी कि एक कॉलेज बढ़ने से लगभग 50 to 60 स्टेट मेरिट रैंक का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। एंड आप देख सकते हैं कि 6000 रैंक में आपके एमपी के बच्चे कम होते हैं, एमपी में थोड़ी सी डेंसिटी जो है कम है, उसी वजह से ऑल इंडिया रैंक का जो फॉल है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो अगर सेफ स्कोर की बात करते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए जो कि नियर बाय रैंक रेंज में है, वो इस बार 572 से लेके 575 तक सेफ स्कोर आप मान सकते हैं। उस राउंड से ऊपर के बच्चे फर्स्ट राउंड में कॉलेज पा जाएंगे। आगे हम राउंड 3 के कट ऑफ को भी देखेंगे। एससी एंड एसटी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो सेफ स्कोर एससी कैटेगरी के लिए इस बार 460 के अराउंड हो सकता है, 458 460, एंड एसटी कैटेगरी के लिए 350 के अराउंड हो सकता है। स्टेट मेरिट रैंक मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं राउंड 3 के कट ऑफ की तरफ। तो अगर हम थर्ड राउंड की कट ऑफ की तरफ जाते हैं अगर हम थर्ड राउंड के कट ऑफ की तरफ जाते हैं तो थर्ड राउंड में जो एमपी के कॉलेज का कट ऑफ था वो स्टेट मेरिट रैंक जनरल कैटेगरी के लिए 1166 गई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बात करें तो 1343 स्टेट मेरिट गई थी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 1251 स्टेट मेरिट रैंक।
SC कैटेगरी की बात करें तो 3850 एंड ST कैटेगरी की बात करें तो 6047 गई थी। अगर हम राउंड 3 तक मार्क्स की बात करते हैं तो लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी 564 पे। दिस ईयर समवेयर अराउंड आपको जो क्लोजिंग देखने को मिल सकती है वो 575 के अराउंड देखने को मिल सकती है, प्लस माइनस 2 to 3 मार्क्स। EWS कैटेगरी के लिए भी सेम इंडेक्स रहेगा, 556 पे कट ऑफ लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, 560 से 562 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकता है। OBC कैटेगरी के लिए 568 तक कट ऑफ देखने को मिल सकता है, SC कैटेगरी के लिए 502 तक कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है एंड ST कैटेगरी के लिए 345 से लेकर 348 तक कट ऑफ देखने को मिल सकता है। 2022 के डेटा को मैं आपको इसलिए पढ़ के नहीं बता रहा हूं क्योंकि डेटा प्रेजेंट कर दिया गया है, उसको इंटरप्रेट करने का जो काम है वो आपका काम है। देन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर हम लास्ट राउंड के प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ की बात करते हैं, जिसके लिए हम जल्द ही एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे, UR कैटेगरी के लिए जो मार्क्स थे वो 456 थे एंड आपकी जो ऑल इंडिया रैंक गई थी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वो 1,55,789 गई थी। प्राइवेट कॉलेजेस के डेटा को हमने इसलिए इंक्लूड किया था क्योंकि MP जो स्टेट है एक क्लोज स्टेट है, यानी कि खाली MP के ही बच्चे MP के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को जानना, अगर कोई दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर आपको कोई कॉल्स इस तरीके के आते हैं कि हम आपका MP के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, प्लीज़ उसको एक्सेप्ट मत करिएगा। बहुत फेमस है, MP में कुछ समय पहले घोटाला हुआ था, व्यापम घोटाला। तो किसी भी गलत तरीके से अगर आपको कोई एडमिशन लेने के लिए गाइड कर रहा है, पहली चीज़ तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, ऐसी चीज़ों में स्टेप इन करके आप अपनी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस तरीके की चीज़ों से दूर रहिएगा। ओके, OBC कैटेगरी के कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो 1,58,000 रैंक 454 मार्क्स पे इस बार सेफ स्कोर जो हो सकता है वो 460 के अराउंड माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है काउंसलिंग प्रोसेस में आपकी ऑल इंडिया रैंक आ जाना, यानी कि अभी से लेके आपके रिजल्ट आने तक मोर और लेस जो आप कर सकते हैं वो प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस को समझ सकते हैं। बट एक बार जैसे ही आपकी ऑल इंडिया रैंक आ जाती है तब आप क्लियर तरीके से प्रीवियस ईयर डाटा को, जो कि हमारे ऐप पे अवेलेबल है, उसको यूज़ करके आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो फिर हमारे मेंटर आपको वो एनालिसिस करके बताएंगे वेबिनार मॉडल के थ्रू। सारी चीज़ें जो हैं काउंसलिंग में जितनी भी स्टेप्स पे आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, आपको वेबिनार के थ्रू गाइड किया जाएगा, जिससे कि एक प्रॉपर डिस्कशन हो पाएगा एंड सारे डाउट्स का रिजोल्यूशन हो पाएगा। देन जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो डेटा एनालिसिस होता है। जब आपके पास में प्रीवियस ईयर का प्रॉपर डेटा होगा तभी आप अपकमिंग डेटा को जो डायनेमिकली जनरेट होता है उसको एनालाइज कर पाएंगे। थर्ड स्टेप होता है आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, यानी कि एक बार आप किसी काउंसलर के थ्रू या जो कि एक्सपीरियंस पर्सन है उससे कंसल्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करवाइए, वेरीफाई करवाइए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं। और उस समय पे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इशू है, आपका एडमिशन डिक्लाइन हो जाएगा और आप अपनी सीट को लूज़ कर सकते हैं। चौथा स्टेप है काउंसलिंग प्रोसेस को समझना, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही आप फिल्टर कर सकते हैं, कॉलेजेस को अपग्रेड कर सकते हैं। सो वहाँ पे कोई भी गलती आपको अपग्रेडेशन आपका जा सकता है एंड आपकी एग्जिस्टिंग सीट भी रिस्क पे आ सकती है। एंड जो सबसे लास्ट स्टेप आपको लेनी चाहिए वो डिस्कशन एंड सिलेक्शन अबाउट कॉलेज होता है, जब बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। क्योंकि पहले आपको काउंसलिंग प्रोसेस को समझना है। काउंसलिंग प्रोसेस को आपने समझ लिया तो एटलीस्ट ये इंश्योर हो जाता है कि कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से नेविगेट कर पा रहे हैं, फिल्टर कर पा रहे हैं, तो फिर आपको जो आपने कॉलेजेस ड्रीम किए हैं या फिर जो कॉलेजेस को आपने टारगेट किया है उसको आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं MP की काउंसलिंग के ऊपर थोड़ा सा हम एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। सो अगर हम MP की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन होता है सबसे पहले। MP की जब वेबसाइट खुलेगी तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। सो अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनसे कुछ मिस हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल इंडिया राउंड 1 के ख़त्म होने के बाद में जो काउंसलिंग प्रोसेस है स्टेट्स की स्टार्ट होती है एंड वहाँ पे सारे स्टेट्स के नोटिफिकेशन आते हैं और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। सो वहाँ पे आपको, जब आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे तो फॉर्म फिलिंग से लेके लास्ट स्टेप तक, यानी कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस जब तक इंश्योर नहीं हो जाता है तब तक आपको गाइड किया जाता है। मैं धीमे से आगे आपको इस प्रोग्राम के सारे फीचर्स बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल हैं एंड इसको हमने एक बहुत ही सूटेबल प्राइस पॉइंट पे रखा है जो कि 4,000 रुपीज़ फॉर द थ्रू आउट काउंसलिंग गाइडेंस। तो आई थिंक ये एक बहुत फेयर प्राइस पॉइंट है आपको इंश्योर करने के लिए कि आपकी काउंसलिंग जो है वो स्मूथली कंडक्ट हो पाए। ज्वाइन करने के लिए आप ऐप के थ्रू डायरेक्ट ज्वाइन
कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको आपके मेंटर अलॉट होकर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। एंड आप इसके अलावा अगर पर्सनली समझना चाहते हैं कि आपको क्या बेनिफिट होंगे तो आप सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट करके भी समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आपकी चीज़ें आती हैं, जैसे जिन बच्चों का बॉर्डर लाइन मार्क्स होता है वो प्राइवेट और स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों को टारगेट कर रहे हैं, तो उनको एक डिसीजन लेना होता है कि उनको कॉलेज को ज्वाइन करना है या नहीं करना है, जिसमें कि हमारी टीम आपको इस प्रोग्राम में डायनेमिकली सपोर्ट करेगी। एंड इसी के साथ में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी खाली मिल रहे हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, आपको ट्रैवल करना पड़ता है। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि राउंड 2 में आपको एक बेटर सीट ऑप्ट इन हो सकती है तो हम आपकी सीट को एस्केप करके डायरेक्टली राउंड 2 का भी वेट कर सकते हैं। सो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो आएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है ये। अगर आप मॉप अप राउंड तक जाना चाहते हैं तो इसको अभी डिस्कस करना उतना पॉसिबल नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग को समझते हैं। सो काउंसलिंग जो है एक इंश्योरिटी लाती है आपके कॉलेज को लेके, आपकी काउंसलिंग प्रोसेस को लेके, और इस चीज़ को लेके कि आपको किसी भी तरीके का रिस्क फैक्टर क्रिएट ना हो आपके काउंसलिंग के दौरान। इसी के साथ में अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो इस प्रोग्राम के 4 यूनिक फीचर्स मैं आपको बताता हूं। आपको पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगा, यानी कि आपके जो रैंक है, आपकी जो मार्क्स है, उस सिचुएशन पे आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल प्लान क्या हो सकता है काउंसलिंग को लेके, उसके लिए आपको 1-to-1 सपोर्ट मिलेगा हमारे मेंटर के थ्रू। देन अगर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की, तो आपको सभी कॉलेजेस की एक डिटेल्ड ग्राउंड रिव्यू मिल पाएगी, जिससे कि अगर आपके मार्क्स पे आपको एक से ज़्यादा कॉलेजेस अवेलेबल हैं तो आप अपने ड्यू डिलीजेंस से ये चीज़ें डिसाइड कर पाएँ कि आप कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। चॉइस फिलिंग लिस्ट वगैरह सब कुछ आपके बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कराई जाएगी। देन अगर आप समझ सकते हैं कि आपके मेंटर खुद जीएमसी भोपाल में सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं तो उनको खुद बहुत ज़्यादा आइडिया होगा एंड ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू। कंटिन्यूअस सपोर्ट आपको मिलेगा चीज़ों को लेके, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये प्रोग्राम आपको तब तक सपोर्ट करेगा जब तक आपकी सीट फाइनलाइज नहीं हो जाती है। दोनों मेंटर के थ्रू और आपके मेरी टीम सपोर्ट के थ्रू एंड बैकएंड सपोर्ट के थ्रू आपको कंटिन्यूअस सपोर्ट मिलता रहेगा। आपको चैट पे डाउट्स का रेजोल्यूशन मिलेगा, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप अपना टाइमिंग शेड्यूल करके अपने मेंटर को कॉल भी कर सकते हैं एंड कनेक्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज के लिए। फर्दर आगे अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो इस प्रोग्राम में आपको 3 इयर्स का डेटा कैटेगरी वाइज, राउंड वाइज, जैसे कि मैंने आपको सैंपल दिखाया था, आपको मिलेगा। हैंड इन हैंड सपोर्ट आपको थ्रू आउट द काउंसलिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको काउंसलिंग प्रोसेस के बेसिक्स को डिस्कस किया जाएगा एंड कट ऑफ ट्रेंड को डिस्कस किया जाएगा। जैसे जैसे काउंसलिंग डायनेमिकली प्रोसीड करेगी, यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपका मेरिट लिस्ट एनालिसिस, आपकी चॉइस फिलिंग, आपका एडमिशन प्रोसेस, हर स्टेप पे आपको गाइड किया जाएगा थ्रू वेबिनार मॉडल। वेबिनार मॉडल का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, हम एक स्मॉल बैच ही क्रिएट करते हैं, तो अगर 10-15 स्टूडेंट्स एक बैच में हैं तो वहाँ पे आपको अदर स्टूडेंट्स के डाउट सुन के भी आपको अगर आपसे कुछ मिस हो रहा है तो वो मिस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। सो एक सीमलेस प्रोसेस जो है यहाँ पे इंश्योर होता है। उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेडिकेटेड मेंटर का आपको पर्सनल नंबर अलॉट होगा, तो आप उनसे डायरेक्ट टच में रहेंगे एंड किसी तरीके का क्लटर या फिर प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो आपको जाके आप ज़रूर एक्सप्लोर करिए इस कोर्स को, जाके आप ज़रूर एक्सप्लोर करिए एंड वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए रिक्वायर्ड जिन स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है काउंसलिंग प्रोसेस को समझने की, कट ऑफ के बारे में जानने की। इसी के साथ में इस वीडियो को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एमपी के प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में एंड काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी को इतना चैनल को प्यार देने के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से कंडक्ट करेंगे। थैंक्स एंड थैंक्स अ लॉट।